जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार RS स्टडी ट्रिक परिवार में। और जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हो, अपनी चल रही है लुसेंट बुक जो कंटिन्यू चल रही है टॉपिक वाइज। और आज का टॉपिक होगा अपना महाजनपद काल का, जिससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं उन सभी का हम अध्ययन करेंगे, उससे संबंधित विश्लेषण भी करेंगे। तो करते हैं शुरुआत से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की पल पल की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। इसके साथ ही यदि आप इन सभी की PDF फाइल और अनेक प्रकार के नोट्स प्राप्त करना चाहते हो तो आज ही हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। उससे पहले ये आपकी बुक दिखाई दे रही है और ये आपका पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि सूची दी गई है और उसका मिलान करना। सबसे पहले एक तरफ महाजनपद दिए गए, दूसरी तरफ राजधानी दी गई है। तो आपको टोटल 16 महाजनपदों की राजधानियाँ याद होनी अनिवार्य है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया गया गांधार। गांधार की राजधानी क्या थी? गांधार की थी तक्षशिला, ठीक है। तो एक में क्या हो जाएगा? ए में हो जाएगा 4। उसके बाद में शूरसेन। शूरसेन की राजधानी मथुरा, तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। उसके बाद में दिया गया वत्स। तो वत्स की राजधानी क्या थी? कौशाम्बी, ठीक है, 2 हो जाएगा। और उसके बाद में कौशल की राजधानी हो जाएगी श्रावस्ती, ठीक है, जिसे साकेत भी कहते हैं, तो 3। 4 1 2 3 जिस ऑप्शन में दिया गया 4 1 2 3 वही ऑप्शन राइट होगा। ऑप्शन ए में दिया गया तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता है? कुणिक किस शासक को कहा जाता था? हर्यक वंश का शासक था शक्तिशाली शासक अजातशत्रु को कुणिक कहा जाता था। इसे प्रथम पितृहंता शासक भी कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की? तो अजातशत्रु का बेटा था उदयन, और उसी ने गंगा और सोम नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। उससे पहले मगध की राजधानी गिरिव्रज और राजगृह थी, ठीक है। तो उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना की और पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया? उसे काकवर्ण के नाम से जाना जाता। कुल 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई थी। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कब हुआ? किसके काल में हुआ था? अजातशत्रु के टाइम में हुआ था। दूसरी का कालाशोक, तीसरी का अशोक और चौथी का कनिष्क के टाइम में हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे कालाशोक राइट हो जाएगा, शिशुनाग वंश का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 323 ईसा पूर्व में सिकंदर की मृत्यु कब हुई थी? सिकंदर 326 में भारत आया था, भारत पर आक्रमण करता 326 में झेलम के किनारे, जिसे हाइडेस्पिस का युद्ध कहते हैं, और सिकंदर और पोरस के मध्य होता है। सिकंदर भारत किस दरे से आया, यह भी इंपॉर्टेंट है। तो खैबर दरे से आया था, ठीक है। किस दरे से आया था? खैबर दरे से सिकंदर भारत आया था, ठीक है। तो सिकंदर की मृत्यु कब हुई थी? 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिकंदर महान एवं पोरस पुरु की सेनाओं ने निम्न में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला? अभी अभी आपको बताया था, वितिस्ता जिसे कहते थे उस टाइम में, झेलम नदी के किनारे पड़ाव डाला था। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा यहाँ पे। किस प्रकार का मृद भांड पोट्री भारत में द्वितीय नगरीकरण या शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना जाता है? गेरू रंग के मृद भांड। गेरू रंग के मृद भांड तो आपके ऋग्वैदिक सभ्यता के प्रतीक है। चित्रित धूसर मृद भांड ये आपके उत्तरी वैदिक सभ्यता के। तो यहाँ पे उत्तरी काले पॉलिशकृत बर्तन राइट हो जाएगा यहाँ पे, जो कि द्वितीय नगरीकरण के प्रतीक माने जाते हैं। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया? पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को भोजक या ग्राम भोजक कहा गया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी किनारे? शिप्रा नदी किनारे स्थित है, जिसका प्राचीन नाम आपके अवंतिका। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नंद वंश का संस्थापक कौन था? नंद वंश का संस्थापक महापदम नंद था और अंतिम शासक घनानंद था, ठीक है। 2 ही शासक हुए नंद वंश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीक या यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्रमीज या जेंडरमीज कहा गया? अग्रमीज या जेंडरमीज आपके घनानंद को कहा गया। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा यहाँ। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया? यूनानियों द्वारा नहीं किया गया, यूनानियों द्वारा दूसरा आक्रमण किया गया था। यह पहला यूरोपीय आक्रमण माना जाता है यूनानियों का। पहला विदेशी आक्रमण आपके ईरानियों ने किया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण अभी अभी हमने चर्चा की, यूनानियों ने किया था। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ईरान के हकमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत भी बनाया?
यही था पहला आक्रमण भारत पर ईरानियों का, और ईरान के हकमनी वंश का शासक था जिसका नाम था डेरियस या दायर बाहु प्रथम। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइडेस्पस या वितिस्ता आधुनिक नाम झेलम का युद्ध 326 बीसी में किन किन के बीच हुआ था? अभी अभी हमने चर्चा की, किन के मध्य हुआ था? सिकंदर और पोरस के मध्य हुआ था। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, अलेक्जेंडर और पोरस के मध्य। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? 326 ईसा पूर्व में किया था। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो सूची दी गई है और उनका मिलान करना। एक तरफ शासक दिए गए हैं और दूसरी तरफ उनके राजवंश का नाम दिया गया है कि कौन सा शासक किस राजवंश से संबंधित है। तो यहाँ पे हम चर्चा करते हैं बिंबिसार। बिंबिसार किस वंश का शासक था? हर्यक वंश का शासक था। ठीक है। कालाशोक, कालाशोक आपके शिशुनाग वंश का शासक था। महापद्मनंद नंद वंश का शासक था। और बिंदुसार मौर्य वंश का। ध्यान रखना, बिंदुसार और बिंबिसार में फर्क है। ठीक है। बिंबिसार हर्यक वंश का शासक था और बिंदुसार मौर्य वंश का था। ठीक है। तो 1 2 4 3 जिस भी ऑप्शन में वह राइट हो जाएगा। 1 2 4 3। ठीक है। 1 2 3 4 नहीं होगा, 1 2 4 3 ऑप्शन बी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से सूची दी गई है और सुमेलित करना है तो कर देते हैं। एक तरफ महाजनपद दिए गए और दूसरी तरफ आधुनिक क्षेत्र जिसे वर्तमान में क्या कहा गया। ठीक है। मगध, मगध कौन सा क्षेत्र में था? लगभग पटना और गया के आसपास के क्षेत्र को मगध कहा जाता था। वत्स इलाहाबाद का क्षेत्र था। कौशल अवध का क्षेत्र था। और अवंती मालवा उज्जैन का क्षेत्र था। ठीक है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो मगध की प्रथम राजधानी क्या थी? अभी अभी हमने चर्चा की है, गिरिव्रज और राजगृह थी। ऑप्शन नंबर सी दिया गया, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया? अभी अभी हमने चर्चा की, उदयन ने पाटलिपुत्र शहर बसाया और उसका राजधानी के रूप में चयन किया। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है, किस ग्रंथ में उपलब्ध है? तो अंगुत्तर निकाय में है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? सिकंदर के समकालीन मगध का राजा गणानंद था। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य मत कर देना, गलत हो जाएगा। ठीक है। सिकंदर के समकालीन राजा की बात करें तो वो गणानंद था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? तो आपको पता है कि 1500 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक आपके वैदिक काल माना जाता और उसके बाद में मगध का उद्भव हुआ था। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, 6ठी सदी ईसा पूर्व, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिकंदर की भारत में सफलता के निम्न कारण थे। क्या क्या कारण रहे होंगे सिकंदर की सफलता के? भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, बिल्कुल ये भी एक कारण था। उस टाइम कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी, बिल्कुल थी। उसे देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग मिला, यह भी एक महत्वपूर्ण कारण है। और वह एक अच्छा प्रशासक भी था। चारों ही कारण है जो सिकंदर की सफलता के कारण बनते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। 1 2 3 4। नेक्स्ट, फिर से एक सूची दी गई है और आपको क्या करना है? आपको मिलान करना है। ठीक है। तो एक तरफ आपके राजा दिए गए और दूसरी तरफ राज्य दिए गए। ठीक है। तो प्रद्योत किस राज्य का राजा था? प्रद्योत आपके अवंती का राजा था। 3 हो जाएगा। उसके बाद में उदयन, उदयन आपके वत्स का राजा था। ठीक है। 2 हो जाएगा। प्रसेनजीत कौशल का राजा था। 4 हो जाएगा। और अजातशत्रु मगध का राजा था। 1 हो जाएगा। तो 3 2 4 1 जिस ऑप्शन में दिए गए ऑप्शन राइट हो जाएगा। 3 2 4 1 ऑप्शन सी में, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिलेख के साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई। किस अभिलेख से पता चलता है हमें? कलिंग अभिलेख से। ठीक है। और कलिंग अभिलेख किस राजा के समकालीन माना जाता है? ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अधीन किया था। अभी अभी हमने चर्चा की थी, ईरानी शासक, ईरानी आक्रमण हुआ था डेरियस प्रथम का, दायर बाहु प्रथम का। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, डेरियस हो जाएगा। मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा था? किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा था? वज्जी या वैशाली के साथ अजातशत्रु का युद्ध रहा करता था। वज्जी संघ के विरुद्ध मगध राज्य के किस शासक ने प्रथम बार रथ मुसल और महाशिला कंटक, ये दोनों ही हथियार आपके बाहुबली 2 में यूज किए गए? ठीक है। बल्लाल देव द्वारा यूज किए जाते हैं ये रथ मुसल और महाशिला कंटक का। ठीक है। यह क्या होता है? रथ मुसल तो एक ऐसा रथ होता है जो घुमावदार वो दिखाते हैं ना, बल्लाल देव द्वारा यूज किया जाता है वह होता है। और महाशिला कंटक बड़े बड़े पत्थर फेंकने का जो हथियार होते हैं वो महाशिला कंटक होते हैं। ठीक है। तो यह इनका प्रयोग सबसे पहले अजातशत्रु ने किया था। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगी, सॉरी हाँ ए राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, नंदवंश का अंतिम सम्राट कौन था? नंदवंश का अंतिम सम्राट गणानंद था और प्रथम सम्राट कौन था? महापद्म नंद था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सिक्कों या मुद्रा का प्रचलन कब हुआ था? जब से मगध साम्राज्य का उद्भव होना शुरू हुआ उसी टाइम सिक्कों का प्रचलन हुआ था। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। निम्न राजाओं पर विचार कीजिए। विचार करना है अजात शत्रु, बिंदुसार, प्रसेनजीत, तीनों पे विचार करो। क्या विचार करोगे आप? यहाँ पे लिखा है बुद्ध के समकालीन कौन थे? बुद्ध के समकालीन अजात शत्रु था, प्रसेनजीत था, ठीक है, बिंदुसार नहीं था। तो यहाँ पे 1 और 3 राइट होगा। 1 और 3 ऑप्शन सी में, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6ठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण क्या था? मुख्य कारण था, आपको पता है, हमने पढ़ा सिंधु घाटी की सभ्यता और हमने पढ़ा वैदिक सभ्यता। दोनों में ही हमने ये देखा है कि वो लोग लोहे से बहुत कम परिचित थे। सिंधु घाटी के लोग तो परिचित भी नहीं थे और वैदिक काल के लोग भी बिल्कुल कम परिचित, नहीं के बराबर परिचित थे। परंतु जैसे जैसे लोहे का उपयोग बढ़ने लगा, ये बड़े राज्यों का उदय होने लग गया, क्योंकि हथियार बनने लगे, आधुनिक हथियार बनने लग गए, तो बड़े बड़े राज्य होने लग गए। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? तो राजवैद्य जीवक को आपके अवंती के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। यहाँ पे अवंती के किस राजा की चिकित्सा के लिए भेजा, ये आपको कमेंट बताना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया? अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा किसने बनाया था? शिशुनाग वंश के संस्थापक शिशुनाग ने बना दिया था। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होने वाला है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर दिया? अंग का विलय किसने किया था? अंग का विलय आपके बिंबिसार ने किया था। अवंती का विलय किसने किया था? शिशुनाग ने किया था। शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया? अभी अभी हमने चर्चा की है, अवंती का तो किया था, इसके अलावा और किसका किया था? इसके अलावा और वत्स का किया था, ठीक है। काशी का विलय नहीं किया था। काशी और लिच्छवी का विलय किसने किया था? काशी और लिच्छवी का विलय तो आपके अजातशत्रु ने किया था। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, काशी और लिच्छवी का विलय किसने किया था? अभी अभी हमने चर्चा की, अजातशत्रु ने किया था। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, मगध साम्राज्य के बारे में कौन सा सही नहीं है? ठीक है, मगध साम्राज्य के बारे में कुछ कथन दिए गए, आपको बताना जो इनमें से सही नहीं है वो क्या क्या कथन दिए गए। पुराणों एवं महाकाव्यों के अनुसार इसकी स्थापना बृहद्रथ ने की थी। बिल्कुल बृहद्रथ ने ही इसकी स्थापना की थी। महापद्म नंद ने इसे सर्वाधिक विस्तार प्रदान किया तथा सर्वसत्रांक एवं इकराट की उपाधि धारण की थी। बिल्कुल की थी। गिरिव्रज, राजगृह, पाटलिपुत्र एवं वैशाली, ये 4 इसकी राजधानियाँ थी। तो इनमें से कोई नहीं, सभी सही है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था? सिकंदर के आक्रमण के समय नंद वंश का शासक था और समकालीन शासक कौन था? गणानंद था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य बन गया? सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य कौन सा बन गया था? मगध बन गया था। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन से भारत पर ईरानी आक्रमण के प्रभाव के रूप में माना जाता है? ईरानी आक्रमण किससे क्या प्रभाव हुआ था? ईरानी आक्रमण के कारण खरोष्टी लिपि का प्रचार हो गया था। अभिलेख उत्कीर्ण करने की कला का भी प्रचार हुआ था। ईरानियों की सत्रप प्रणाली का प्रचार, घंटा आकार के गुंबज की कला का प्रचार और स्त्री अंगरक्षकों की नियुक्ति, ये सभी प्रचार आपके ईरानी आक्रमण के कारण हुए थे। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। 1, 2, 3, 4, 5 सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था? सिकंदर के आक्रमण से क्या प्रभाव पड़े थे? सिकंदर के आक्रमण ने भारत और यूनान के बीच प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित करवाया। बिल्कुल, इस आक्रमण ने पश्चिमोत्तर भारत में यूनानियों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त कर दिया था। यह भी सही है। सिकंदर अनेक उपनिवेशों की स्थापना के लिए उत्तरदायी था। बिल्कुल था। उसने भारत को यूनान की रियासत बनाया नहीं बनाया था। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ये एक प्रभाव नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी? तो आपके जितने भी जनपद है उनमें गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी। मगध साम्राज्य में राजतंत्र था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। मगध में नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसे सेनिया यानी नियमित सेना रखने वाला कहा जाता था? तो सेनिया किसे कहा जाता था? बिंबिसार को कहा जाता था नियमित सेना वाला। और उग्र सेन भयानक सेना का स्वामी महापद्म नंद को कहा जाता था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 45 और 46 नंबर दोनों क्वेश्चनों में है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, डेरियस या दायर बाहु प्रथम ने 516 बीसी में सिंधु के तटवर्ती भूभाग को जीतकर उसे ईरान का 20वां सत्रपी प्रांत बनाया। उससे कितना राजस्व प्राप्त होता था? पहले राजस्व किस में मापे जाते थे? टैलेंट में। तो 360 टैलेंट उसे प्राप्त होता था उस क्षेत्र से। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? निर्याकस सिकंदर के साथ आया था, एनासिक्रिटस सिकंदर के साथ आया था, एरिस्टोबुलस भी आया था, हेरोडोटस नहीं आया था। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा यहाँ पे। महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को क्या कहा जाता था? श्रेणियों के संचालक को श्रेष्ठिन कहा जाता था। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। गृहपति किसे कहा जाता था? जो धनी किसान होते थे उसे गृहपति कहा जाता था। इसका भी ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से एक सूची दी गई है, यहाँ पे लिखा गया अष्टलूक। अष्टलूक क्या थी? अष्टलूक एक परामर्शदायी संस्था थी, ठीक है। महापात्र उच्च कोटि के अधिकारी होते थे। बलि साधक किसानों से कर वसूलने वाला अधिकारी को बलि साधक कहते थे, ठीक है। और शोल्किक या शुल्कादेक शिल्पियों और व्यापारियों से कर वसूलने वाला अधिकारी होता था। तो 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारण अपने पुत्र द्वारा मारा गया? तो हमने पहले भी चर्चा की, प्रथम पितृहंता शासक कौन था? अजातशत्रु था। अजातशत्रु ने बिंबिसार की हत्या की थी और अजातशत्रु की हत्या उदयन ने कर दी थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागदशक किस वंश का अंतिम शासक था? आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो पहला गणतंत्र आपको पता है कि मगध साम्राज्य के शासक है ये मौर्य, नंद, ये राजवंश मगध साम्राज्य के, और मगध में क्या था? राजतंत्र था। तो लिच्छवियों ने विश्व में पहला गणतंत्र स्थापित किया था वैशाली में। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची है, फिर से सूची दी गई है और आपको सुमेलित करना। एक तरफ महाजनपद है, दूसरी तरफ राजधानी। तो कुरु की राजधानी क्या थी? कुरु की राजधानी आपके इंद्रप्रस्थ थी, ठीक है। पांचाल की क्या थी? पांचाल की आपके अहिछत्र थी, ठीक है। कौशल की श्रावस्ती जिसे साकेत बोलते हैं, और वत्स की कौशाम्बी। तो 4 3 1 2 जिस ऑप्शन में वो राइट हो जाएगा। 4 3 1 2 ऑप्शन बी में, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? कौन सा करता है? अभी चर्चा कर चुके हैं, ये क्वेश्चन भी आ चुका है। अंगुत्तर निकाय करता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था। मत्स्य जनपद जिसकी राजधानी विराटनगर, बेराट जिसे वर्तमान में बोलते राजस्थान में, जयपुर के आसपास का इलाका। निम्न में से किस एक नदी को पहले वितिस्ता नाम से जाना जाता था? वितिस्ता। झेलम को परुषणी भी कहा जाता था इसे वैदिक काल में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। निम्न महाजनपदों में से गणसंघ या अल्पतंत्र को पहचानिए। तो गणसंघ या अल्पतंत्र कौन सा था? वज्जी था, वैशाली। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा यहाँ पे। तो यह थे आज के महाजनपदों से संबंधित पूरे क्वेश्चन जितने भी दिए गए हैं उनकी हमने चर्चा की है, और यह पुस्तक आपकी कंटिन्यू चल रही है। जल्द ही हम इसमें कला संस्कृति और भूगोल भी शुरू करने वाले हैं, और ऐसे ही 2-3 क्लासें आती रहेगी दिन में, तो आपकी ये जल्दी कंप्लीट हो जाएगी। तो रोज़ाना समय पर वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, साथ ही टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपको PDF मिलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।